तो आज हम वापस से क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। आज कुछ रीजंस के कारण से आज की क्लास हम काफ़ी देरी से स्टार्ट कर रहे हैं। आई होप सारे लोग जो 5 बजे ज्वाइन नहीं कर पा रहे थे आज वो ज्वाइन कर लेंगे, बिकॉज आज उनके लिए सहूलियत होगी। बट हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था टाइम पे करना। तो फर्स्ट डे जो लोग नहीं जुड़ पाए, जिन्होंने वीडियो नहीं देखा है, उनके लिए फर्स्ट डे का फिर से रिवीजन मैं करवा रहा हूँ कि फर्स्ट डे हमने इसकी हिस्ट्री देखी थी कि फोटोशॉप की हिस्ट्री क्या है ना। फोटोशॉप कैसे स्टार्ट हुआ था, कहाँ से स्टार्ट हुआ था, किन लोगों ने इसको स्टार्ट किया था, फोटोशॉप की क्या क्या काम आता है, हमको क्यों सीखना चाहिए, कैसा सीख क्या क्या इसमें सीख सकते हैं हम, सारी चीज़ें इसमें थी। सेकेंड डे हमने देखा था कि फोटोशॉप किन किन चीज़ों फोटोशॉप से हम क्या क्या चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, इसमें अपना कैरियर कैसे बना सकते हैं, एंड ऑल थिंग्स। इसमें हमने ये भी चीज़ें देखी थी कि फोटोशॉप में हम सिंपली सी क्या क्या एडिटिंग्स कर सकते हैं, जैसे फोटो एडिटिंग और लोगो डिज़ाइनिंग, बैनर डिज़ाइनिंग, है ना, टी शर्ट डिज़ाइनिंग, कई सारी चीज़ें हम इसमें कर सकते हैं। उसके बाद हमने ये यहाँ पर सारे टूल्स का देखने की बोला था कि आज हम यहाँ से टूल्स का यूज़ देखेंगे। कुछ टूल का यहाँ पे मेन्यू ऑप्शन है, तो यहाँ पे हम बहुत सारे मेन्यू ऑप्शन यहाँ देख रहे थे। ठीक है। तो हम मेन्यू के साथ साथ में टूल्स का भी यूज़ देखते जाएंगे, तो मेरे साथ में आप सब लोगों ने नोट भी करते जाना। ठीक है, आप नोट करते जाओगे तो आपको पता चलते जाएगा कि हम क्या सीख रहे हैं, और बाकी आगे इन फ्यूचर में अगर आप कोई इसको देखते हो तो आपको पता चलते जाएगा कि हमको क्या सीखना है। मतलब कि जो हमने सीखा है उसका रिवीजन कैसे करना है, वो सारे टूल्स आपको याद रहेंगे। ठीक है। तो सबसे पहला जो टूल हमने देखा था वो था मूव टूल। मूव टूल का शॉर्ट की होता है वी। सिंपल सा हम वी प्रेस करते हैं, सिंपल सा है, हम अगर वी प्रेस करते हैं तो ये मूव टूल पे क्लिक हो जाएगा। ठीक है। अभी तो ये टाइपिंग पे मूव है, तो इसलिए हमको इसको एंटर करना पड़ेगा क्योंकि ये सिलेक्टेड है। अभी यहाँ पे एडिटेबल है ये चीज़ें। हम इसको सिंपल एंटर मार देंगे तो ये बाहर आ जाएगा। अब इस पे हमको इसके चारों साइड में बॉक्स नहीं दिख रहा है, तो हम इसको कहीं पे भी मूव नहीं कर सकते हैं। इसको मूव करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे मूव पे क्लिक करना पड़ेगा, या फिर हमको कीबोर्ड से वी बटन को प्रेस करना पड़ेगा। जैसे हम वी बटन पे प्रेस करेंगे तो इसके आसपास में इतने सारे बॉक्सेस दिख रहे हैं, तो ये बन जाएगा। ठीक है। अब ये बॉक्स बन गया, अब हम इसको किधर भी उठा के मूव कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है। फोटोशॉप अगर जो लोग नए लोग जुड़े हैं साथ में, अगर उनको फोटोशॉप कैसे ओपन करना है, कहाँ से ओपन करना है, अगर ये चीज़ें समझ नहीं आई हैं तो प्लीज़ कमेंट कर देना। मैं उस चीज़ को फिर से बता दूंगा, या अभी तक मैं कुछ चीज़ें नहीं समझ में आई हो तो भी कमेंट कर देना, तो मैं बता दूंगा। ठीक है। जो भी चीज़ें नहीं समझ में आते जा रही है वो मेरे को प्लीज़ बताते जाना, ताकि मैं वो चीज़ में फिर से रिपीट कर दूँ, तो ताकि आप आगे हम लोग चल बढ़ते जाएंगे
तो आप कंफ्यूज नहीं हो किसी चीज़ के लिए। कल मैंने आपको कुछ शॉर्ट कीज भी बताई थी कि कौन सी कीज क्या वर्क करती है। जैसे कि ये जो हमारा सामने इंटरफेस दिख रहा है इसको हम कैनवास बोलते हैं। जैसे कि, हम लोग पेंटिंग करते हैं, पेंटिंग जिस बोर्ड के ऊपर करते हैं उसको भी कैनवास बोलते हैं, हम वहाँ पे वर्क करते हैं। यहाँ पे भी हम इसी तरीके से वर्क करेंगे, लेकिन ये डिजिटली वर्क रहेगा, इसीलिए हम इसको कैनवास बोलते हैं। तो जिस तरीके से ये मैं इसको जूम कर रहा हूँ, जूम आउट कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये मैं कीबोर्ड की बटन प्रेस करके कर रहा हूँ। कीबोर्ड की बटन का शॉर्ट फॉर्म अपन यहीं से लेंगे। तो कीबोर्ड की बटन का जो शॉर्ट फॉर्म होता है वो होता है, अपने फिर से नोट कर लेना अगर आपके पास नोट नहीं हो तो, CTRL, कंट्रोल प्लस, कंट्रोल के साथ में आपको क्या दबाना है, प्लस। ये है जूम इन करने के लिए। देखो मैं ऐसे टाइप कर रहा हूँ तो इसमें आपको एक चीज दिखेगी कि एक के ऊपर एक लिखा रहा है। तो ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ से कुछ सेटिंग की इसकी दिक्कत है। तो आपको ये नहीं सोचना है कि मैं गलत तरीके से लिखा दिखा रहा है या मैं सही तरीके से नहीं लिख रहा हूँ। आपको सिंपल सभी पूरी चीज़ को सिलेक्ट करना है इस तरीके से पकड़ के, और यहाँ पे आपको दिख जाएगा एक कैरेक्टर के लिए, ठीक। अब इस कैरेक्टर पे आप क्लिक करोगे जैसे ही, तो आपको यहाँ पे कैरेक्टर से रिलेटेड सेटिंग सारी चीज़ें मिल जाएगी। अगर यहाँ पे ये नहीं दिख रहा हो तो यहाँ पे आप विंडोज़ में जाके, सॉरी, व्यू में जाके कैरेक्टर आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, विंडोज़ या व्यू में, जहाँ ये रहा कैरेक्टर। ठीक है, विंडोज़ में आपको कैरेक्टर मिल जाएगा। कैरेक्टर पे आप जैसे क्लिक करोगे तो ये ओपन हो जाएगा, ये इस तरीके से। अब ये ओपन होने के बाद में यहाँ पे जो ये वाला है, जो ऑप्शन है, अगर इसको हम बढ़ाएंगे इस तरीके से तो ये ऑटोमेटिक नीचे चले जाएगा जितना भी हमको चाहिए। ठीक है, इसके ऊपर भी हम आएंगे बाद में। तो इतना अगर अब किसी को समझ में आया तो प्लीज़ बता दो, कहीं अटक रहे हो तो वो भी बता दो कि कहीं दिक्कत आ रही है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अपन। इसी के साथ मैंने कल एक और चीज़ बताई थी कि ब्रश टूल के लिए, अगर ब्रश टूल भी हम यूज़ करते हैं तो उसके वो भी मेन चीज़ें हमारी जो हम शॉर्टकट में यूज़ करेंगे। यार कोई जॉइन है अभी?
ठीक है, तो मैंने आपको जो बताया था ब्रश टूल के लिए कि ब्रश टूल का हम कैसे यूज़ करते हैं, तो ब्रश टूल को जूम इन करने के लिए पहले ब्रश को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ हमको जिस पेज पे वर्क करना होगा पहले उस लेयर को सिलेक्ट करेंगे। लेयर को सिलेक्ट करने के बाद में हम इसको ओके करेंगे। अभी ये कुड नॉट यूज द ब्रश टूल बिकॉज द टारगेट लेयर इज हिडन। अब यहाँ पे आपको ये जो मैसेज आएगा उसी से आपको पता चल जाएगा कि जो हम ब्रश टूल इसलिए यूज़ नहीं कर पा रहे क्योंकि हमारी जो लेयर है ये भी हाइड करी हुई है। तो हम इसको पहले अनहाइड करेंगे। तो ये अब हमारी लेयर यहाँ दिखने लग गई। अब जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये बता देगा दिस माइट ऑब्जेक्ट बी रेस्ट्राइज बिफोर प्रोसीडिंग, एडिट कमेंट्स विल नो लॉन्गर बी अवेलेबल। ठीक है, मतलब ये बोलना चाह रहा है कि अब ये जो भी साइज की है या अब हम इस पर जो भी करने वाले हैं वो उसका साइज जो है वो उसका साइज रिस्टोर हो जाएगा या फिर जो भी आप इस पर वर्क करोगे उस पर फिक्स हो जाएगा। उसको साइज को भी इनहेंस नहीं कर सकते हो। इसको ओके जैसे ही करेंगे हम तो ये इसके ऊपर अब एडिट कर सकते हैं। अब ब्रश टूल आप देख सकते हो कि हमने रेड कलर में लिया हुआ है। ठीक है, अब ब्रश को हम इस तरीके से बड़ा या इस तरीके से छोटा भी कर सकते हैं। अब इसका जो शॉर्ट की होता है वो मैं आपको बताता हूँ कि ब्रश टूल का शॉर्ट की जो है, ब्रश टूल का शॉर्ट की है आपके कीबोर्ड पे इस टाइप ब्रैकेट बना होगा जो इस टाइप के। आप उसको सिंपली बिना किसी चीज़ के प्रेस करेंगे तो प्रेस करने से आपको इधर वाला जो है इस बटन को प्रेस करेंगे तो आपको ब्रश का साइज छोटा होगा और इधर वाले को प्रेस करेंगे तो बड़ा होगा। ठीक है, उसके बाद में अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं हमारा पहला टूल रिमूव टूल। तो आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम हमारा फर्स्ट टूल स्टार्ट करते हैं और हमारा फर्स्ट टूल है रेक्टेंगल और ये इलिप्टिकल टूल है ना। तो इस टूल का हम कैसे यूज़ करेंगे वो भी शायद मैंने आपको कल बताया था। तो इस टूल का हम यूज़ इस तरीके से करेंगे कि जिस तरीके से हमने ये बॉक्स लिया है, हाँ ये शायद मैंने आपको कल बताया था कि हमने जितना पार्ट सिलेक्ट किया है इस तरीके से, इस जो पार्ट सिलेक्ट किया है अगर हमने इतना पार्ट सिलेक्ट किया है अब उसके ऊपर हमको कुछ एडिट करना है तो हम जैसे ब्रश टूल लिया है, लेयर सिलेक्ट करी, इसके ऊपर हम जो भी कलर एडिट करेंगे अब वो इसके अंदर ही होगा। ठीक है, अब हम अगर मैं यहाँ से कलर करते हुए जा रहा हूँ तो इसके ऊपर सिलेक्शन के बाहर नहीं जाएगा, ये सिलेक्शन के अंदर ही होगा। और केवल कलर ही नहीं, हमको जो भी करना होगा हम वो चीज़ें इसमें कर सकते हैं। जैसे कि मैंने इसको सिलेक्शन टूल लिया है, रेक्टेंगल टूल मैंने यहाँ से इसको सिलेक्ट किया है। अब इवन मुझे कलर के साथ साथ अगर इसको मेरे को इरेज भी करना है तो इरेज टूल लेकर मैं यहाँ पे इसको इरेज भी कर सकता हूँ। तो इरेज भी इसके अंदर ही होगा, इसके बाहर नहीं हो रहा है, देख देख सकते हो आप लोग। ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मुझे मैंने जो ये सिलेक्ट किया है रेक्टेंगल टूल लेकर कि मेरा बस ये लोगो ही इतना बचे, है ना, बाकी अदर साइड का बाहर का वो हो जाए, मिट जाए या फिर जो भी कलर करना है मुझे इरेज करना है जो भी करना है वो बाहर की आउटर साइड का हो। तो मैं क्या करूँगा, सिंपल कंट्रोल शिफ्ट आई प्रेस करूँगा। कंट्रोल शिफ्ट आई के साथ में तो ये
रिवर्स सिलेक्शन हो जाएगा। मतलब हमने जो चीज़ सिलेक्ट करके रखी है, मतलब हमने ये सिलेक्ट किया हुआ है केवल इतना सा बॉक्स, तो ये बॉक्स के बाहर आपको सिलेक्शन नहीं दिख रहा होगा, देखो। बट अभी ये कौन सा सिलेक्ट है, अंदर का पार्ट, ये चीज़। लेकिन अब इसको रिवर्स सिलेक्शन करने के लिए, मतलब हमको ये बाहर का पूरा सिलेक्ट करना है और हम चाहते हैं कि ये चीज़ सिलेक्ट नहीं हो। तो उसके लिए सिंपल कंट्रोल शिफ्ट आई प्रेस करेंगे। अब आप देखो कि इसके यहाँ पर आपको सिलेक्शन दिख रहा होगा, यहाँ पे सिलेक्ट हुआ हुआ ये लाइन चल रही बारीक सी, इसको सिलेक्ट, ये जिस कारण सिलेक्शन दिख रहा है। अब आप ब्रश टूल लो और फिर अगर हम इसके ऊपर कलर करते हैं तो ये देखो इसके ऊपर कलर नहीं होगा, लेकिन इससे जैसे ही बाहर जाएगा इस पे कलर होगा। ठीक है। अब आपको यहाँ पे एक और चीज़ दिख रही होगी कि मैं जब कलर कर रहा हूँ तो फोटो के ऊपर तो कलर हो रहा है, बट ये जो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे कंट्रोल प्लस जूम आउट, तो इस पे कलर नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि जो हमने ये लिखा हुआ है ये लेयर अलग लेयर पर लिखा हुआ है और हम इस लेयर पे अभी कलर कर रहे हैं, तो इस लेयर के ऊपर ही कलर हो रहा है, इसके ऊपर नहीं हो रहा है। अगर इसको हम हाइड कर देंगे तो ये हट जाएगा। ठीक है। उसी तरीके से हमको अगर इरेज करना हो तो इरेज के लिए भी सेम यही है कि ये इसके अंदर इरेज नहीं होगा, इसके बाहर इरेज होगा। अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि जिस तरीके से हमको लोगो चाहिए, किसी किसी चीज़ को क्रॉप करना हो तो हम उस चीज़ को सिंपल सा ऐसा कर देंगे सिलेक्ट, और उसको कंट्रोल शिफ्ट आई दबाएंगे तो बाहर का सिलेक्ट हो जाएगा। अब हम यहाँ पे इरेजर टूल ले लेंगे, उसको ब्रैकेट वाला दबा के साइज बड़ा कर लेंगे और इसको अपन पूरा डिलीट कर देंगे पीछे से। तो अब हमारे पास क्या बचेगा, केवल लोगो। तो लोगो तो बचेगा, लेकिन जो हमारा सिलेक्शन पार्ट है वो आप देखो कि कितना बड़ा बड़ा बॉक्स है ये हमारी पूरी इमेज इस कवर है यहाँ पर। बट हमारा जो जो है वो, जो हमने सिलेक्ट किया हुआ है, जो हमारा लोगो बनाया हुआ है वो तो इतना सही बना हुआ है, बट हमारा जो सिलेक्शन पार्ट है वो इतना बड़ा आ रहा है। तो हमको इतना बड़ा सिलेक्शन पार्ट नहीं चाहिए। अगर हमको, अगर इसको माइनर सा बारीक वर्क करना हो तो हम इसको यहाँ से करना पड़ेगा। मान लो कि इतना बड़ा हो गया ये, तो अभी तो पूरी स्क्रीन घेर रहा है, बट हमको ऐसा नहीं करना है। ठीक है। हम वापस इसको बैक स्टेप पे जाएंगे। हम इसको, ये हमने इसको बैक कर दिया। ठीक है। इसको मैंने वापस हाइड कर दिया। अब आपको मैंने एक और चीज़ में बताई थी वापस अंडू करने के लिए, तो अंडू करने के लिए भी हम लोग इस पे वही इस्तेमाल करेंगे। उसके लिए भी शॉर्ट फॉर्म है कि कंट्रोल प्लस जेड अंडू करने के लिए होता है। फॉर वन स्टेप, मतलब कि आपने जो भी यहाँ पर टाइप किया होगा, ठीक है, जैसे कि मैं कंट्रोल जेड दबाऊंगा तो केवल एक ही लाइन हटेगी और वापस आ जाएगी, क्योंकि मैंने ये लाइन अभी लिखी है। तो मतलब ये कि आप एक ही कदम पीछे जा सकते हो और फिर से आप कंट्रोल जेड दबाओगे तो वापस उसी पर आ जाओगे जहां पर आप वर्क कर रहे थे। ठीक है। लेकिन हम चाहते हैं कि ये कंट्रोल जेड दबाया तो ये तो जाए, लेकिन हम एक बार फिर से कंट्रोल जेड दबाएंगे तो उसके पहले वाली भी चीज़ें वापस आनी चाहिए। जैसे हम एम एस ऑफिस, एम एस वर्ड, एम एस ऑफिस, ये इन चीज़ों में, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, हम जहाँ पे भी यूज़ करते हैं तो हम जितनी बार कंट्रोल जेड दबाते हैं, जितनी बार प्रेस करते हैं, हमको पुराना डाटा वापस मिलता जाता है, हम एक एक कदम पीछे जाते हैं। तो इसमें वैसा नहीं होता है। इसमें वैसा करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अल्ट कंट्रोल जेड एक बार क्लिक करेंगे तो एक स्टेप जाएगा, फिर दूसरी बार जेड दबाएंगे तो फिर एक और स्टेप जाएगा, तीसरी बार दबाएंगे तो और पीछे जाएगा। दैट मीन्स कि ये एक एक स्टेप बैकवर्ड जाते जाता है। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमको सिंपल सा यहाँ पर प्रेस करना पड़ेगा कंट्रोल, सॉरी, अल्ट, उसके साथ में हम प्रेस करेंगे कंट्रोल और उसके साथ में हम प्रेस करेंगे जेड। ठीक है। अल्ट की को हमको क्या करके रखना है,
होल्ड करना है, मतलब दबा कर रखना है। और उसके साथ में ही कंट्रोल की भी हमको होल्ड करके रखना है। मतलब हमने अल्ट की को दबा कर रखा, फिर कंट्रोल की को दबा कर रखा और फिर जेड प्रेस किया। ठीक है, यहाँ पर भी सेम वैसा ही है, यहाँ पे भी हमको कंट्रोल होल्ड करके रखना है और इसमें भी वैसा ही है कि हमको कंट्रोल होल्ड करके रखना है। ऐसा नहीं हो कि आप केवल प्रेस करो और छोड़ दो, तो उससे वो की वर्क नहीं करेगी। ठीक है, इतना समझ में आया किसी को या फिर ऊपर से जा रहा है? ठीक है, ये तो हो गए जो शॉर्टकट्स जो हम लोग रेगुलरली यूज करते हैं इनका, है ना? तो ये जो शॉर्टकट्स है ये हमारे को आना चाहिए। अगर क्वालिटी इशू किसी के साथ में आ रहा हो तो प्लीज अपनी क्वालिटी को इंक्रीज कर ले, है ना? ठीक है, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। इतना शॉर्टकट्स आई थिंक आई होप सारे लोगों ने नोट कर लिया हो या फिर अपने दिमाग में डाले हो, याद कर लिया हो, जो भी। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप की ओर आगे हम बढ़ते हैं। थोड़ा सा मैं भी तैयारी कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, मैं अपने नोट्स बनाते जा रहा हूँ और आई होप आप सभी लोग भी नोट्स बनाते जा रहे होंगे ताकि आपको भी कोई दिक्कत ना आए। कुकर की सीटी बज गई। हाँ, ठीक है, तो अब सबसे पहले हम ये जो मेन टूल्स, ये जो दो टूल्स हैं जिनका हम लोग यूज कर रहे थे, ठीक है, ये जो दो टूल्स थे, तीन टूल्स है, ये मैंने आपको पहले इसलिए बताया क्योंकि हमको इसका हमेशा यूज आएगा। हम कोई से भी टूल का यूज करें तो हमको ये टूल्स का यूज आएगा ही आएगा, इसलिए मैंने सबसे पहले आपको इसी टूल के बारे में बताया है ताकि आप इस टूल को अच्छे से जान लो, इस अच्छे से फेस कर लो। ठीक है, तो सबसे पहले जो सबसे ऊपर होता है इसका टाइटल बार होता है। टाइटल बार में सबसे ऊपर पहले क्या होता है कि इस फोटोशॉप का नाम होता है, पीएचडी जैसे यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, बहुत सारे अभी इसमें आ नहीं रहा है, बहुत सारे किसी उसमें यहाँ पर इसका नाम होता है, ये अनटाइटल लिखा हुआ है, यहाँ पे टेस्ट पीएचडी लिखा हुआ है। हम जो वर्क करते हैं वो हम यहाँ पे वर्क करते हैं, ये टाइटल बार होता है। सबसे ऊपर पहले यही होता है जहाँ पर इसका नाम लिखा होता है, एडोब फोटोशॉप का नाम लिखा होता है, हम जो फाइल पे ओपन करे हुए उसका नाम लिखा होता है। उसके बाद आता है मेनू बार। मेन्यू बार में क्या होता है कि मेनू बार में होता है कि बहुत सारे मेनूज होते हैं। मेनूज बार मतलब कि जैसे इस फोटोशॉप ने अपने मेन्यू में कौन कौन से आइटम्स रखे हुए हैं हमको देने के लिए। जैसे हम किसी रेस्टोरेंट में या होटल में जाते हैं तो हम सबसे पहले वहाँ का मेन्यू कार्ड देखते हैं कि वहाँ पे हम किसी होटल में गए तो वहाँ पे हमको पहले मेन्यू कार्ड देता है कि हमारे होटल में ये चीज़ें हैं, ये बनी हुई है, तो आप ये ऑर्डर कर सकते हो। दैट मीन्स उनके पास ये सुविधा है, ये सर्विसेज है जो हमको वो दे रहे हैं, हमको प्रोवाइड कर रहे हैं। उसी प्रकार से ये फाइल मेन्यू है। ठीक है,
मतलब वो बोलते हैं ना, एक नॉन वेज का है मेन्यू कार्ड, एक वेजिटेरियन का मेन्यू कार्ड है, एक चाइनीज का मेन्यू कार्ड है, इसी तरीके से डिफरेंट मेन्यू मेन्यू रहते हैं। तो यहाँ पे भी सेम एज इट इज डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मेन्यूज है। ये फाइल मेन्यूज है। इसकी फाइल मेन्यू की सर्विस ये है कि ये फाइल से रिलेटेड काम अपने को करके देता है, जैसे न्यू फाइल को ओपन करना। ठीक है, न्यू फाइल को ओपन करना या फिर कोई पुरानी सेव करी हुई उस फाइल को ओपन करना, उस फाइल को क्लोज करना। ठीक है, और फाइल से रिलेटेड जितनी भी सारी चीजें हैं। इसके बाद एडिट मेन्यू। एडिट मेन्यू में जो मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया कि कंट्रोल जेड और अल्ट कंट्रोल जेड, ये दो चीजें बताई है, तो ये चीजें यहाँ पे भी लिखी है। अंडू एडिट टाइप लेयर से केवल कंट्रोल जेड होगा, और स्टेप फॉरवर्ड से हम क्या कर सकते हैं, शिफ्ट कंट्रोल जेड से हम एक कदम आगे जा सकते हैं। और स्टेप बैकवर्ड मतलब अल्ट कंट्रोल जेड, मतलब ये जो आपने इसको अल्ट कंट्रोल जेड करिए, इससे हम एक कदम पीछे, फिर उससे एक कदम पीछे, फिर उससे एक कदम पीछे जा सकते हैं। बट क्या होता है कि हमने मान लो कि एक लिखा, फिर दो लिखा, फिर तीन लिखा, फिर चार लिखा और फिर पांच लिखा, तो हम केवल कंट्रोल जेड प्रेस करेंगे, तो हम अगर कंट्रोल जेड प्रेस करेंगे तो पांच के बाद हम चार पे आ जाएंगे। लेकिन फिर से कंट्रोल जेड दबाएंगे तो चार से फिर वापस पांच पे आ जाएंगे, क्योंकि वो एक ही स्टेप हमको बैकवर्ड ले जाता है। बट अगर हम अल्ट कंट्रोल जेड को प्रेस करेंगे तो वो पांच से हमको चार पे लाएगा, चार से हमको तीन पे लाएगा, और तीन से हमको दो पे, मतलब एक एक कदम वो पीछे चलते जाएगा। उसकी लिमिटेशन नहीं होती इतनी। बट जैसे हम मान लो कि हम थोड़ा स्पीड से काम कर रहे हैं, स्पीड से हम प्रेस कर रहे हैं, हमको केवल तीन तक आना था, हमने अल्ट कंट्रोल जेड दबाया, हम फोर पे आए, फिर हमने दबाया तीन पे आए, लेकिन हमने दो बार और दबा दिया गलती से, तो हम दो पे और फिर एक पे भी आ गए। अब हमको क्या करना है, हम वापस डिलीट करके हम इतना सारा लिख तो नहीं सकते हैं, या इतना सारा वर्क नहीं कर सकते, इतना सारा डिजाइन नहीं कर सकते। तो उसके लिए वापस एक कदम आगे आने के लिए हम लोगों को क्या प्रेस करना है, शिफ्ट कंट्रोल जेड। शिफ्ट कंट्रोल जेड जो है वो हमको एक कदम वापस आगे आने में मदद करेगा। जैसे कि हम बैक जाते जाते थ्री नंबर पे पहुंच गए हैं, तो एक कदम आगे आने में हेल्प करेगा। दैट मीन्स तीन से चार, चार से पांच, इस तरीके से। उसका शॉर्टकट भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये सारी चीज़ों को होल्ड करके ही प्रेस करनी है आपको। शिफ्ट को होल्ड करके रखना है, प्लस शिफ्ट के साथ हमको क्या दबाना है, कंट्रोल, वो भी होल्ड करके रखना है। उसके साथ हमको सेट प्रेस करना है। ठीक है, शिफ्ट कंट्रोल जेड, जैसा यहाँ पे आपको लिखा है शिफ्ट कंट्रोल जेड, ये जो मेरा ब्लू कर्सर जिस पे है इस पे देखिए शिफ्ट कंट्रोल जेड लिखा है। ठीक है, अब कट, कॉपी, पेस्ट, ठीक है, ये सारी चीज़ें हर सॉफ्टवेयर में हम यूज़ करते हैं। कट की स्पेलिंग, इस शॉर्टकट कंट्रोल एक्स होता है, कॉपी का कंट्रोल सी होता है, और पेस्ट का कंट्रोल वी होता है। अब कॉपीड, मर्ज और ये सारी सेटिंग्स का हमको यूज़ बहुत कॉमनली है, बहुत रेयरली पड़ता है। उसी प्रकार नेक्स्ट, नेक्स्ट मेनू में इमेज, इमेज आता है, इमेज मेनू। अब इमेज मेन्यू में हम क्या करते हैं, इमेज का मोड, कि वो अपने को ब्लैक एंड वाइट मोड में, आरजीबी मोड में, आरजीबी कलर मोड में। ठीक है, एडजस्टमेंट लेयर्स, एडजस्टमेंट होती है कि हमें यहाँ पे ब्राइटनेस, लेवल्स, कर्व, एक्सप्रोस, वाइब्रेंस, सेचुरेशन, कलर बैलेंस, ब्लैक एंड वाइट, फोटो फिल्टर, कई सारे यहाँ पे एडजस्टमेंट होते हैं। यहाँ पे ऑटो टोन होता है कि जो खुद ही ऑटोमेटिक सेट करता है, ऑटो कॉन्ट्रास्ट होता है, ऑटो कलर होता है। इमेज को रिसाइज करने के लिए, कैनवास को रिसाइज करने के लिए, कैनवास रिसाइज हमने स्टार्टिंग में देखा था कि कैनवास रिसाइज से क्या होता है और हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद और भी यहाँ पे सारी चीज़ें जो हमारे ज़्यादातर यूज़ में नहीं आती, लेकिन यूज़ में सभी आती है, लेकिन बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज़ में नहीं आती है। उसके बाद टाइप,
तो टाइप में भी ज़्यादा यूज़ में ये भी हम देखेंगे आगे। उसके बाद सिलेक्ट है, सिलेक्ट मेनू, इसको भी हम आगे देखेंगे। फ़िल्टर, तो ये सारे फ़िल्टर लगाने के लिए है। 3D, जब हम 3D पे वर्क करेंगे, 3D का काम अगर होगा तो हम उसमें देखेंगे व्यूज़। ये व्यूज़, विंडोज़, व्यू से रिलेटेड, विंडो से रिलेटेड। विंडो मतलब जो हमारे विंडोज़ खुली है, जैसे ये कैरेक्टर की विंडो भी है छोटी सी, तो ये कैरेक्टर यहाँ पर है। ठीक है, ब्रशेस प्रेजेंट, ब्रश यहाँ पर दिखने लग जाएगी। हिस्ट्री, जो हमने हिस्ट्री जो भी इसमें यूज़ करें टूल्स, उसकी हिस्ट्री हमको यहाँ दिखेगी। लेयर्स, पाथ, प्रॉपर्टीज, स्टाइल, हमको यहाँ पे सभी चीज़ें मिल जाएगी। और लास्ट में हमारी कौन कौन सी फाइलें खुली है, तो टेस्ट और एक अनटाइटल। तो ये कि टेस्ट यहाँ खुली है, एक अनटाइटल यहाँ खुली है। इस तरीके से हमारी दो चीज़ें खुली हुई यहाँ पर। अब आज हम इस टूल को देखने वाले थे, लासो टूल को। अब लासो टूल का यूज़ क्या होता है कि जो हमने यहाँ सिलेक्शन देखा कि हम इसको पकड़ के डायरेक्ट ड्रैग कर रहे थे तो हमारा सिलेक्ट हो रहा था। लेकिन अब हमको मान लो कि वैसा नहीं करना है, मुझे ये पहाड़ को इतना इतना सिलेक्ट करना है और यहाँ से पूरा। तो अब मैं यहाँ से ऐसा पहाड़ को सिलेक्ट करूँगा तो पीछे के बादल भी आ रहे हैं, बट मुझे बादल नहीं चाहिए। उसके लिए मुझे सिंपल क्या करना पड़ेगा, मैंने लासो पे क्लिक किया। लासो टूल के लिए, लासो टूल का शॉर्ट फॉर्म जो है एल पे, अगर आप एल पे प्रेस करोगे, एल प्रेस करोगे तो आपका लासो टूल सिलेक्ट हो जाएगा। लासो टूल, अब यहाँ से आप देखो कि यहाँ पे आप क्लिक करके, जैसे इसको क्लिक को आपको दबा कर रखना है ना, माउस का क्लिक आपको दबा कर रखना है, और आप जितना जितना उसको जहाँ जहाँ ले जाओगे ये उतना उतना सिलेक्ट हो जाएगा। इसको आप एक तरीके से ये भी बोल सकते हैं कि ये सीजर है हमारी, मतलब कैंची। हम जो हमारे हाथ में जो फोटोज रहती है, हम उसको सेम जैसे कैंची चला के काटते हैं, हम उसको सेम वैसे ही काट रहे हैं वैसे। ठीक है, ये हमारा यहाँ से कटती जा रही है, ये हमारी कटती जा रही है। अब इसको हम यहाँ लाके छोड़ देंगे। अब जैसे हम छोड़ेंगे तो ये सिलेक्शन हो जाएगा एक तरीके का। ठीक है, अब अगर हम चाहें कि इसको वापस मूव करना है, हमको इधर उधर करना है, तो हमको वापस कीबोर्ड से वी प्रेस करेंगे या फिर मूव टूल पे सिलेक्ट करेंगे। अब आप देखोगे कि ये सिलेक्शन ही इधर से उधर मूव हो रहा है। ऐसा क्यों? वो ऐसा इसलिए क्योंकि हमारा जो सिलेक्ट लेयर है वो बैकग्राउंड की लेयर सिलेक्ट है। ठीक है, तो हम कंट्रोल जेड, अल्ट कंट्रोल जेड पे प्रेस करेंगे। ये हमने इसको डिसलेक्ट किया। सबसे पहले हमको क्या करना है कि इस फोटोशॉप की लेयर को सिलेक्ट करना है, उसके बाद में हमको लासो टूल का यूज़ करना है, और फिर हम इसको क्रॉप करेंगे। मान लो कि हमको इतना क्रॉप करना है, हमने कर लिया। अब हम वी प्रेस करेंगे, आप सिंपल सा आप इसको मूव कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन बाय चांस अगर आपने बहुत मेहनत करी हो, बहुत बारीकी से इसको सिलेक्ट करा हो कि बिल्कुल यही करना है, अब आप इतना गलत लेयर सिलेक्ट कर ली और इतना सब काम करने के बाद आप डबल से नहीं कर पा रहे हो, तो उसके लिए भी एक ऑप्शन है कि मान लो कि आपने ये इतना सिलेक्ट करा है पार्ट, है ना, अब ये सिलेक्ट है, अब ये कहाँ सिलेक्ट है, बैकग्राउंड पे। आपको सिलेक्शन करने के बाद में पता चल रहा है कि बैकग्राउंड पे, तो आपको सिंपल कुछ नहीं करना है, आपको जो लेयर को सिलेक्ट करना है उस पर क्लिक करो। अब ये ऊपर वाली लेयर सिलेक्ट हो गई। अब वापस मूव टूल पे क्लिक करोगे तो ऊपर वाली ही लेयर सिलेक्ट होगी। हमने कंट्रोल सेट करा वापस, हम अब नीचे क्लिक करके अगर मूव करेंगे तो ये नीचे वाली लेयर सिलेक्ट होगी। देखो अब नहीं हो रहा है इस पर, लेकिन हम ऊपर वाली सिलेक्ट करेंगे तो ये ऊपर वाली मूव हो जाएगी। ठीक है, तो आज की क्लास हम इतनी ही लेंगे। बाकी नेक्स्ट सेशन के लिए हम लोग भी रेडी। बाकी हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। तो यार इसी तरीके से क्लास में बने रहना, डेली रेगुलर वीडियो देखते रहना। मैं एक एक चीज़, एक एक पार्ट कवर कर रहा हूँ डेली। इतना सारा कोई एक साथ लंबा नहीं बता रहा हूँ, ताकि आप लोगों को भी समझ में बहुत आसानी से आ जाए। ठीक है, और जो आपके फ्रेंड सर्कल में जो भी हों, जो भी लोग फोटोशॉप सीखना चाहते हो, कुछ ऐसी स्किल सीखना चाहते हो जो कुछ अलग हटके हो, क्रिएटिविटी सीखना चाहते हो, या फिर डिज़ाइनिंग से रिलेटेड कुछ सीखना चाहते हो या कर रहे हो,
अगर वो डिज़ाइनिंग कर भी रहे हैं, पहले से फ़ोटोशॉप चला भी रहे हैं, उनकी कमांड्स बहुत अच्छी है, तो मेरा सजेशन ये है कि वो भी लोग ज्वाइन कर लें, क्योंकि वो भी कुछ उनका भी रिवीजन हो जाएगा तो उनके लिए भी अच्छा रहेगा। ठीक है, तो अब हम कल मिलते हैं। कल का समय वही रहेगा, 5 बजे का। ठीक है, ओके। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर देना, और शेयर सबके साथ में याद से करना। ठीक है, ओके।